हेलो एवरीवन। तो अगला टॉपिक जो अब हमें स्टडी करना है दैट इज ग्राफ्स। अभी तक हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो कि एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था उसको समझा, कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हमने इसके ऊपर समझा। अब हमें ग्राफ्स को समझना है। बच्चों ग्राफ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बेसिकली अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पहली बार साइंस में पढ़ने जा रहे हैं। इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 9th में और 11th में बेसिकली ये टॉपिक आता है। ग्राफ्स को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बहुत बेसिक चीज को समझते हैं हम ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ को देखा जाए तो ग्राफ हमेशा दो अलग अलग एंटिटीज या दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में बनाया जाता है। एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं y एक्सिस पर लेता हूं और एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं x एक्सिस पर लेता हूं। डेफिनेटली ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी यूजुअली एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। जैसे डिस्टेंस और टाइम, मान लीजिए अगर मैं व्हीकल चला रहा हूं तो हर अलग समय के हिसाब से डिस्टेंस आता जाएगा, तो डिस्टेंस के साथ साथ टाइम के साथ साथ डिस्टेंस वेरी कर रहा है, एक डिपेंडेंसी है। डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी। अगेन आई रिपीट, जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो वो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में बनाया जाता है। हमारे सिलेबस में इस वक्त जो हम डील कर रहे हैं मोटे मोटे तौर पर वो हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी के साथ और एक्सेलरेशन के साथ। तो तीन अलग अलग चीजें हमारे पास हैं। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन होगा आपका y एक्सिस पर, और यूजुअली हम मेजॉरिटी केसेस में x एक्सिस पर टाइम को लेंगे। तो या तो आपका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का होगा, या आपका ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का होगा, या आपका ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम का होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास तीन अलग अलग कैटेगरी के ग्राफ्स बन सकते हैं। अब किसी भी ग्राफ की अगर बेटा मैं बात करूं, लेट्स से अगर मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया, किसी के बीच में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो सकता है, वेलोसिटी टाइम हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम हो सकता है। मैंने एक जनरल ग्राफ ऐसा बना दिया। बेटा इस ग्राफ के पास दो अलग अलग चीजें होंगी। एक होगा उसके पास स्लोप, एक होगा उसके पास एरिया। स्लोप की बात पहले करते हैं। स्लोप किसी भी पॉइंट का निकाला जाता है। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाऊंगा। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो स्लोप, वो एंगल थीटा होगा, उसको टेन थीटा के फॉर्म में हम स्लोप बोल सकते हैं। सिंपल सी बात, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जो स्लोप होगी एकदम जो जनरल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि ढलान कितनी है, तो दैट इज बेसिकली स्लोप ओवर हियर। तो स्लोप किसी पॉइंट की होगी, अगर इस पॉइंट की निकालूं तो स्लोप एक अलग है। आप देख सकते हो पॉइंट ए और पॉइंट बी में स्लोप ज्यादा किसका है, सर्टेनली पॉइंट ए का। आई रिपीट, मान लो ग्राफ अगर आपका ऐसा होता, एक स्लोप यहां से ऐसा निकलता, एक स्लोप यहां का ऐसा निकलता, इसमें से मतलब x और y में से एंगल बड़ा कौन सा है, सर्टेनली y, तो मैं बोलूंगा स्लोप कौन सा ज्यादा है बेटा, y। तो किसी भी ग्राफ के पास दो चीजें हो सकती है, उसमें से एक उसके पास हो सकता है स्लोप, एक उसके पास हो सकता है एरिया। स्लोप आप प्रैक्टिकली समझ गए हैं क्या होता है। स्लोप बेसिकली होता है कि वो x एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है। अगर किसी पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट इस तरह से, तो x एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन होगी tan थीटा के फॉर्म में वो स्लोप को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा एंगल बनेगा स्लोप इतनी ज्यादा होगी। एरिया की बात करूं तो स्लोप हटा देते हैं, स्लोप तो आप समझ ही गए। एरिया लेट्स से यहां पर, तो मैथमेटिकल टूल्स को यूज करके मुझे ये वाला एरिया निकालना होगा और मैं उसे एरिया कहूंगा। एरिया से आप काफी हद तक वाकिफ है, स्लोप आप बेसिकली पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो किसी भी ग्राफ के पास दो चीजें होती हैं, एक स्लोप होता है वो किसी पॉइंट का होगा, और एक एरिया होता है। और एरिया यूजुअली आप अभी तक छोटी क्लासेस में निकालते आए हैं। तो हमें क्लियर हो गया कि हाँ, ग्राफ जो है वो दो अलग अलग एंटिटीज के बीच में बनेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हो सकता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हो सकता है। और हर एक ग्राफ में पॉइंट वाइज देख लिया जाए, ओवरऑल देख लिया जाए तो स्लोप और एरिया दो चीजें होंगी। ये टेबल मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाया, इस टेबल को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। क्या है वो समझिए। इस तरफ मैंने लिखा है स्लोप और एरिया, यहां मैंने लिखा है कि पॉसिबल ग्राफ कौन सा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। याद रहे फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो सकता है।
आप इसमें स्पीड और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। मुझे जहां स्पीड बोलना होगा मैं पूरी तरह से स्पीड पूरी स्पेलिंग के फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को मैं एसटी लिख रहा हूं। तो ग्राफ कौन कौन से पॉसिबल बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया जाता है तो उसके स्लोप से क्या मिलेगी? वेलोसिटी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखता हूं तो उसके एरिया से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखूं तो उसके स्लोप से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालूं तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक उसी तरह अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो उसके स्लोप से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। और उसी तरह से अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाता हूं तो उसके एरिया से क्या मिलेगा? एक एवरेज वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी। तो आई रिपीट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी, एरिया से कुछ नहीं मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन, एरिया से डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से कुछ भी नहीं मिलेगा, एरिया से वेलोसिटी मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बहुत सारे ग्राफ्स आपके सिलेबस में हैं। मैंने सिर्फ यहां पर ये मानती चलिए कि स्टैंडर्ड तौर पर जो ग्राफ्स बन सकते हैं वो बनाए हैं। ठीक इसके बाद में हम एक एक करके सारी सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे। आप यहां ध्यान से देखिए, सबसे पहला मैंने ग्राफ बनाया कि अगर स्लोप 0 होता है, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। एक्स एक्सिस के साथ 0 बिकॉज़ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप क्या हो गया बेटा? 0। कब होगा? वो अपन स्पेसिफिक केसेस में देखेंगे। स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो बेटा स्लोप क्या था? स्लोप बेसिकली हम किसके टर्म्स में देखते थे? उस एंगल के टर्म्स में जो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होता था। एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला ग्राफ कैसा होना चाहिए? एंगल कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो याद रहे, अगर स्लोप 0 या कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, 0 है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर कांस्टेंट है तो इस तरह से वो पास होगा, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे उसकी ढलान कम होती जा रही है। स्लोप अगर बढ़ रहा है तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। ये चार एक स्टैंडर्ड कैटेगरी के ग्राफ्स हैं, इसी के बेसिस पर हम बचे हुए केसेस को समझेंगे, समझाएंगे। आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ठीक है, आओ चलो अपन इस तरफ समझते हैं, फटाफट से इसको मैं रब करता हूं एक बार, और अपन इन्हीं ग्राफ्स के बेसिस पर स्पेसिफिकली कुछ केसेस को समझ लेते हैं। रब कर दे बच्चों से, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं आपने सभी ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीन को पॉज करके। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। कौन से ग्राफ की बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें y एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट को लूंगा और x एक्सिस पे मैं टाइम को लेने वाला हूं। इसमें सबसे पहला जो केस है दैट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बेटा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो सबसे पहले तो एक चीज समझो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी। तो ये चीज क्लियर हो गई कि इस वक्त जो हम केस पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, उसके स्लोप से हमें क्या मिलेगा पूरे समय? वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है बेटा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। वेलोसिटी क्या था? वो क्वांटिटी जो स्लोप से मिल रही है, और अगर स्लोप 0 है मतलब वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है मतलब स्लोप 0 है। इस केस की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर स्लोप 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। याद आया फर्स्ट केस जो मैंने बनाया था? आप अगर प्रैक्टिकली देखें, मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा सुबह 10 बजे फोन लगाकर, बेटा कहां हो? तो आपने बोला सर 25 किलोमीटर दूर। 25 पे अपने 25 पे मार्क कर लिया एक पॉइंट। ठीक है, फिर मैंने 11 बजे फोन किया, कितनी दूर हो बेटा? 25 किलोमीटर। फिर 12 बजे फोन किया, कितनी दूर हो बेटा? सर 25 किलोमीटर। को ग्राफ को जोड़ूंगा तो ऐसे ही बनेगा। सो दिस वुड बी अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि क्या बता रही है? स्लोप 0 है। स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है? रेस्ट पर है। समझ में आ गया? गुड। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वेलोसिटी 0 तो नहीं है यहां पे। ठीक है, बराबर। वेलोसिटी 0 नहीं तो ग्राफ ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं बनेगा। तो इसके भी सब केसेस बना लेते हैं अपन। सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन स्पेसिफिकली आप एक चीज को समझिए,
ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी यहां पर क्या था, अपने आप में एक तरह से स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है। और स्लोप कांस्टेंट है तो याद करो सेकंड केस में आपको क्या बताया था कि अगर स्लोप कांस्टेंट हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, श्योर। तो दिस वुड बी द सेकंड केस, ठीक है। ये था केस नंबर ए। बेटा ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ऐसा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली इस चीज को समझो। ऐसा बन रहा है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने घड़ी चालू कर दी, आपने गाड़ी आगे बढ़ाई ही नहीं, ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर टाइम निकल जाने के बाद आपने आगे बढ़ना शुरू करा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आप क्या बोलोगे कि ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर। एक केस और हो सकता है कि ग्राफ यहां से ऐसा बन जाए। ग्राफ अगर यहां से ऐसा बन रहा है तो उस केस में क्या होगा बेटा, सी वाले केस में, कि देखो यहां पे पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट था, मतलब ऑब्वियसली मान लो कि मैं जहां खड़ा हूं वो स्टार्टिंग पॉइंट है और ऑलरेडी कोई बहुत आगे खड़ा है, वहां से वो स्टार्ट करने वाला है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो दैट वुड बी बेसिकली कॉल्ड एज केस 3। बट तीनों केस में वेलोसिटी वुड बी कांस्टेंट, ठीक है। आगे की तरफ नोट करते हैं, ऑब्जेक्ट मोशन में है, इतना एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो अभी इस केस में हमने देख लिया कि किस तरह से वेलोसिटी को आप कांस्टेंट बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चल रहा है, आपकी जानकारी के लिए फिर से आपको याद दिला दूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप से वेलोसिटी मिलती है। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन का केस नंबर 1 था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट इन मोशन का केस नंबर 2 वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, लेट्स से पहले डिक्रीजिंग पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। बेटा वेलोसिटी धीरे-धीरे कम हो रही है तो आप याद करिए वेलोसिटी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कहां से निकलती थी, स्लोप से। वेलोसिटी कम हो रही है तो क्या कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, और स्लोप कम हो रहा है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। आप देख सकते हैं धीरे-धीरे इसका स्लोप कम हो रहा है। ये केस कैसा है कि मैं गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, मैंने गाड़ी की चाबी बंद कर दी तो क्या होगा, गाड़ी जाएगी तो आगे, तो आप देखिए समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जिस तेजी से वो बढ़ रहा था वो तेजी कम हो गई क्योंकि वेलोसिटी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। और एक टाइम बाद ये ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो केस नंबर 1 को रिपीट कर लेगा कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया तो गाड़ी पूरी तरह से रुक गई है। सो दिस इज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तीसरा केस, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रही है। बेटा वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। स्लोप बढ़ेगा तो आप याद करिए कि अगर स्लोप बढ़ रहा है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ये कैसा केस है कि आप गाड़ी की स्पीड तेज करते जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, तो आप यहां देखिए समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट इसका स्लोप भी बढ़ रहा है, मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए अलग-अलग केसेस को। आइए अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इतना आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं अब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाने जा रहा हूं। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम थोड़े से केसेस ज्यादा भी बना सकते हैं इसके मुकाबले। पहला जो केस है वो तो सबसे आसान वाला केस होगा, इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए कुछ केस बनाए, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी केस बनाएंगे। लेकिन याद रहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, देखिए ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। फिर रिपीट करता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अभी मैं आपको बेसिक ग्राफ्स बता रहा हूं, बाद में मैं आपको ग्राफ्स को पढ़ना समझाऊंगा कि ग्राफ को पढ़ा कैसे जाता है, और हुआ तो हम एक बार यह भी प्रैक्टिस करेंगे कि मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बोलूंगा और आप ग्राफ बनाएंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि ग्राफ को यूज करके आप कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं अलग अलग फिजिकल पैरामीटर्स को निकालने के। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अभी पूरा करते हैं। सबसे पहला केस आपका जो है वो यह है कि जो ऑब्जेक्ट है इज एट रेस्ट। बेटा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वेलोसिटी क्या होगी, पूरे समय 0 होगी। मतलब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो हर अलग समय पे वेलोसिटी क्या आएगी, 0 बनाऊंगा, तो इन सबको जोड़ूंगा तो ग्राफ किस पर आ जाएगा,
अपने आप एक्स एक्सिस पर ही चलता जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एंड ग्राफ विल बी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यहां से शुरुआत करेंगे, यहां से थोड़े से कुछ स्टैंडर्डाइज ग्राफ बनेंगे, ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट अब मोशन परफॉर्म कर रहा है बच्चों। ऑब्जेक्ट अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो केस नंबर 1, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? 0। चेंज इन वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन क्या था बेटा इस केस के लिए? स्लोप से डिराइव हो रहा था। एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो स्लोप 0, और अगर ग्राफ का स्लोप 0 है तो ग्राफ इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता था। याद करिए फर्स्ट केस जो हमने एक जनरलाइज्ड ग्राफ बनाए थे सबसे शुरू में, उसके सबसे पहले केस के तौर पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप ये बोल सकते हो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन अगर आपका 0 है तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस व्हिच वुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि स्लोप 0 होगा। आप देखिए हर अलग समय पर वेलोसिटी सेम आ रही है, वेलोसिटी सेम आ रही मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा केस, अब वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं करते हैं अपन, ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल कर देते हैं। अब वेलोसिटी अगर वेरिएबल है बच्चों तो वेलोसिटी वेरिएबल में तो वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो लेट्स से वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट एक केस इसके अंदर और है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये कैसा केस हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन को फिक्स कर दीजिए, क्या कर दिया हमने 5 का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एग्जांपल के लिए। तो उस केस में क्या होगा बच्चों कि वेलोसिटी 0 सेकंड पे 0, पहले सेकंड पे 5, दूसरे सेकंड पे 10, तीसरे सेकंड पे 15, चौथे सेकंड पर 20 और ऐसे बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन जो बढ़ने का रेट है, जो गति है, दैट इज इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी का जो रेट है वो कांस्टेंट है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज हर एक सेकंड में 5 से बढ़ रही है। तो वेलोसिटी तो कंटीन्यूअसली टाइम के साथ बढ़ती जाएगी बट उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन काहे से मिल रहा था? स्लोप से मिल रहा था, और स्लोप से मिलने वाली चीज अगर कांस्टेंट है तो आप यह बोल सकते हैं कि स्लोप कांस्टेंट है तो आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। प्रैक्टिकली समझो क्या कि इसका स्लोप देखो एक्स एक्सिस का जो एंगल आ रहा है हर पॉइंट का सेम है, यहां से मेजर कर लो, यहां से, यहां से, और जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, समय के बढ़ने के साथ साथ आपकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, बट स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, वापस थोड़ी समझाना है, फिर से सुन लो एक बार, देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन किस चीज से मिल रहा था? स्लोप से मिल रहा था। स्लोप कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, और आप देख सकते हैं आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगला केस, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो याद करो जो चौथा केस मैंने आपको जनरलाइज्ड ग्राफ्स में बताया था कि अगर स्लोप बढ़ रहा है तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हर अलग अलग समय पर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा आ रही है पहले के कंपैरिजन में, और आपका स्लोप भी बढ़ रहा है। सो दिस वुड बी द नेक्स्ट केस। यहां तक क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? एक केस जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, यूजुअली कहां देखने को मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको यहां ध्यान से देखिए। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है बट वेलोसिटी बढ़ रही है। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या समझो, मान लो कि शुरू में वेलोसिटी लेट्स से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पर वेलोसिटी आ गई 100,
इस वक्त एक्सेलरेशन आपका 10 है, तो अगले 1 सेकंड पे क्या होगी 110, एक्सेलरेशन कम हो गया, एक्सेलरेशन कम हो गया 10 से कितना 6, तो उसके अगले सेकंड में 110 से कितनी होगी 116, एक्सेलरेशन और कम हो गया 5, तो 116 से क्या होगी 121। एक्सेलरेशन क्या है, वो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे आपकी वेलोसिटी बढ़ना है। तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी रेट थी, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, वो रेट कम होते जा रहा है, बट वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है। रियल लाइफ में कब देखने को मिलता है, आप प्रैक्टिकली देखिएगा, अगर टू व्हीलर को तेज ले जाया जाए तो उस वक्त एक्सेलरेट कर रहा होगा, और आप क्या करिए उसके बाद स्पीड, मतलब आपका एक्सेलरेटर से हाथ हटा दीजिए और पूरा क्लच दबा लीजिए। उस केस में एक ड्यूरेशन आएगा जब गाड़ी एकदम से स्मूथ हो जाएगी। उस ड्यूरेशन में होगा ये कि वेलोसिटी एकदम से बढ़ेगी बट एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, बट वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इसका ग्राफ अगेन इंटरेस्टिंग है। एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इस केस में क्या था, स्लोप से मिल रहा था, स्लोप कम हो रहा है तो ग्राफ कैसा था, तीसरा वाला केस जनरलाइज फॉर्म का ऐसा। आप देखिए उस केस में आपका हर अलग अलग ड्यूरेशन पे वेलोसिटी ज्यादा आती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है बट स्लोप कम हो रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन भी कम हो रहा होगा। ठीक है बेटा, इतना यहां तक कोई प्रॉब्लम। और एक लास्ट केस और हो सकता है जिसमें हम यह बोल सकते हैं कि velocity is decreasing but acceleration is constant। अब ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा कि वेलोसिटी तो कम हो रही है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि वेलोसिटी समय के साथ कम हो रही है लेकिन स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप यहाँ एक्सेलरेशन है। स्लोप क्या था, वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, तो ग्राफ आपका होगा ऐसा। आप देखिए जो उसका स्लोप है वो कांस्टेंट है। आप ध्यान दें तो मैंने एंगल को इस तरफ से लिया है क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, तो वो इधर आया। तो स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी की वैल्यू पहले ज्यादा थी और समय के साथ साथ कम होती होती एक टाइम पर क्या हो गई 0। सो दिस ऑल वुड बी द ग्राफ्स फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको फटाफट से ध्यान से समझो, एक बार एनालाइज करो, स्क्रीन को पॉज करके नोट भी कर लो, और याद रखना कि चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते जाएं, साइंस के पहुंचते जाएं, मैथमेटिक्स के पहुंचते जाएं, सोशल साइंस के पहुंचते जाएं। सो डू सब्सक्राइब द चैनल।